हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका एक बेहतरीन प्रोनाउन की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख रखा था कि पर्सनल प्रोनाउन और जो हमारे प्रोनाउन उनके बारे में हमने कुछ नॉलेज लिया था, प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे हमने देखा था। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिनों के लिए मेरी क्लासें बंद हो गई थी, मगर अब आपको इंग्लिश की रेगुलर क्लास मिलेगी और जो हमारी पिछली जो बैकअप वाली क्लासें हैं वो भी अब हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, और वहाँ पर हम जानेंगे कि आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारा है वो किस तरह से सेंटेंस में उसका यूजेज है और कैसे वो हमारा काम करता है। तो हमने बात की डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। यानी हमने सिंपल सी लैंग्वेज में कह दिया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। यानी इनका काम क्या होता है रियलिटी का, तो इनका काम होता है किसी वस्तु को संकेत करने के लिए, या हम कह सकते हैं इंगित करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि किसी वस्तु को संकेत करके बताएगा तो काम कैसे करेगा। तो वहां पर हमने कह दिया, यहां पर ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी दिस, दैट, दीज और दोज। यानी हम कह सकते हैं कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 हमारे क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी हम कह सकते हैं कि दिस, दैट, दीज और दोज इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन्हीं के कॉन्सेप्ट हमें क्या करने हैं, आज पढ़ने हैं, और बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं कि कोई कॉन्सेप्ट हमारा छूटेगा नहीं। हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ देखने वाले हैं कि यदि किसी सेंटेंस में, स्टोरी वगैरह में यदि आता है तो उसमें हम यूज कैसे करेंगे और ये कैसे वर्क करेगा और इसका रोल भी क्या होगा, कौन से ये सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है, कैसे ये काम करते हैं। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और यदि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ाने की बात बताई थी, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने कह दिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो ये हमारे दिए गए दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। यहां पे हमने कह दिया कि दिस, दैट, दीज और दोज हमारे दिए गए, जहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर कुछ हमारे सिंगुलर हैं और कुछ हमारे क्या हैं, प्लूरल। यदि देखा जाए तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, तो ये हमारे कैसे हैं, सिंगुलर। ये हमारे कैसे हैं, सिंगुलर है। और दीज और दोज हमारे कैसे हैं, प्लूरल। ये हमारे कैसे हैं, प्लूरल है। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट पे बात, इनके यदि हम अर्थ की बात करें तो दिस मीन्स क्या होता है, यह, दैट मीन्स क्या होता है, वह, दीज मीन्स होता है ये सब, और दोज मीन्स होता है वे सब। यानी वे सब भी कभी कभी लिख दिया जाता है और वो सब भी लिख दिया जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग मत लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लिया कि दिस और दैट हमारे किस प्रकार के प्रोनाउन हैं, सिंगुलर। ये हमारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं। और दीज और दोज हमारे कैसे हैं, तो ये हमारे कैसे हैं, प्लूरल। यदि ये सिंगुलर हैं तो यहाँ पे जो यूज होने वाली वर्ब है वो वर्ब कैसी होगी, तो वो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। क्योंकि हम सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। और यदि कोई प्रोनाउन या नाउन हमारा प्लूरल है तो उसमें भी हम लोग जो वर्ब यूज करने वाले हैं वो भी हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करने वाले हैं।
तो यहाँ पे कह दिया यदि ये हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आने वाली है वो भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी लैंग्वेज में इतना देख लिया कि यह जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारे टोटल यदि कभी पूछ लिया जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं तो हम कह सकते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों हमारे क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिन्हें कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल बेसिस पे बांट दिया है। जैसे हमने कह दिया दिस, दैट, दीज और दोज, तो दिस और दैट ये क्या करता है भाई, दिस क्या करेगा, वस्तुओं को संकेत करने का काम करता है। ये चारों ही संकेत करने का काम करते हैं। दिस, दैट देखा जाए तो ये सिंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट को संकेत करने का काम करेगा, और जो दीज और दोज हैं ये प्लूरल ऑब्जेक्ट को संकेत करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। अब यदि ये सिंगुलर है तो इन दोनों पे जो वर्ब यूज होगी, भाई सिंगुलर अभी हमने बात की कि ये दोनों पे कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर, तो इस वर्ब पे हम कह सकते हैं कौन सा आएगा, इज। यहाँ पर कौन आएगा, इज आएगा। और यदि ये वर्ब प्लूरल है तो इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस बात का आप बेहद ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पे हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अब हमने कह दिया कि यहाँ पर जब इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली हैं तो पढ़ लेते हैं कि भाई दिस का प्रयोग कहाँ होगा, दैट का कहाँ होगा, दीज का कहाँ होगा और दोज का कहाँ होगा। तो देखते हैं दिस, दैट, दीज और दोज में देखते हैं कि काम कैसे होगा और ये किस किस चीज के लिए यूज किए जाएंगे। तो यहां पे हमने कह दिया दिस, दैट और दीज, दोज। यहां पे ये हमने ग्राफ बनाया था और यहां पर हमने ये बात बताई थी कि दिस, दैट, दीज और दोज जो हमारे हैं ये सिंगुलर है और ये हमारे कैसे हैं, प्लूरल। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर होगी, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर ये चीजें तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं इनका सेंटेंस में जो यूज है वो कैसे किया जाएगा। तो हमने कह दिया जो दिस और दैट है और दीज और दोज है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया, यानी इन्हें सिंगुलर और प्लूरल में तो बांटा गया, लेकिन यदि हम इनका यूज देखें तो यूज अलग टाइप का है। यानी कि हमने कह दिया कि जो दिस है और दीज है, हमने कह दिया दिस है और क्या है, दीज है, तो दिस और दीज का जो प्रयोग किया जाएगा वो निकट की वस्तुओं को संकेत करने के लिए किया जाएगा। यानी यहां पे हमने कह दिया कि इनका यूज कहां होगा, निकट की वस्तु को संकेत करने के लिए। ऑब्जेक्ट जो होगा वो पास में होना चाहिए और ऑब्जेक्ट यदि पास में होगा तो उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करने वाले हैं, दिस और दीज। यदि वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज होगा दिस, और यदि वो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे क्या यूज होने वाला है, दीज यूज होने वाला है। इसी तरह हमने कह दिया हमारा इसमें सेकंड जो कॉन्सेप्ट बनता है, सेकंड क्या बनने वाला है, दैट और दोज। ये हमारा क्या करेगा, तो ये हमारा करने वाला है दूर की वस्तु को संकेत। ये हमारा क्या करने वाला है, दूर की वस्तु को संकेत करने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दिस और दैट हमें देखना है तो दिस और दैट निकट की वस्तुओं को संकेत करने के लिए यूज किया जाएगा, और दैट और दोज हमारा दूर की वस्तुओं को संकेत करने के लिए यूज किया जाएगा। और यहां पे हम कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारे दिस, दैट, दीज और दोज हैं इनके बाद नाउन का भी प्रयोग हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाउन का प्रयोग हो सकता है। तो
तो यहाँ पे ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस रूल हुए, बिल्कुल छोटे से थे, जिसे हमने आपको बिल्कुल दिमाग में आपको सेट कराया है। एक बार चाहें तो आप दोबारा ये वीडियो पोस्ट करके आप बैक करके भी देख सकते हैं। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए आप इस पे कंफर्म काम करके देखिए, आपको बेहद मजा आएगा। और ये जो हमारे हैं ये स्टोरी के लिए सबसे बेस्ट वर्क करने वाले हैं कि स्टोरी में वर्क कैसे करेगा और काम कैसे करेगा, ये दोनों चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। भाई हम लोगों ने इतना तो जान ही लिया कि सेंटेंस में कैसे यूज किए जाएंगे। अब इनके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखने वाले हैं कि कैसे ये सेंटेंस में रोल प्ले करता है और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन बोला गया, यह एक कलम है, यानी सिंपल सी बात बोली जाए तो हम कह सकते हैं दिस इज अ पेन, यानी यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। इसी तरह हमारा दिया हुआ है, अच्छा ये जो अभी हमने जो इधर के 3 लिखे हुए हैं इनमें हमने एक चीज कॉमन ले रखी है। वो चीज हमारी क्या कॉमन है कि हमने यहाँ पे ये असर्टिव दे रखा है, ये हमने निगेटिव दे रखा है और ये हमने क्या ले रखा है, इंट्रोगेटिव भी ले रखा है। मतलब ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव कुछ भी है सभी पे वर्क करने वाला है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली परेशानी नहीं। तो हमने बोल दिया कि यह एक कलम नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट अ पेन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यदि ये वाला फाइनल हमारा हो जाता है तो आगे भी हमारा बहुत ही आसान तरीके से काम होगा। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं इज दिस अ पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए क्योंकि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने कह दिया इधर जो हमने दे रखे ये इधर भी हमारे हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ सिंगुलर भी ले रखे और कुछ प्लूरल भी ले रखे। इधर तो हमारा सारा का सारा सिंगुलर ही था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंगुलर और प्लूरल को अच्छे से ध्यान से रखेंगे दिमाग में और देखते हैं कैसे होता है। इधर हमने दे रखा है ये सब लड़के हैं। अब देखो ये सब की बात की गई, ये सब की बात की गई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, सिंपल सी बात दीज लगाएंगे, क्योंकि दीज मीन्स क्या होता है ये सब। अब दीज हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दीज में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा काम कैसा करता है, सिंगुलर के लिए। ये काम किसके लिए करता है, सिंगुलर के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लड़का है कि लड़के हैं, और लड़के हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल। तो यहाँ क्या लग जाएगा, दीज आर बॉयज। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दीज आर बॉयज। हमने बोल दिया ये सब लड़के शरारती हैं। अब लड़के फिर आ गया, मतलब बॉयज प्लूरल वाली सिचुएशन गई कि नहीं गई, तो हम बोलेंगे दीज बॉयज। अब देखो कॉन्सेप्ट जो लास्ट में हमने लिखाया था, हमने कहा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे हम लोग उसके बाद किसका यूज कर सकते हैं, नाउन का। और नाउन आया और बॉय हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, तो वो चीज हमारी यूज हो गई, कॉन्सेप्ट भी हमारा यूज हो गया। अब हमने बोल दिया आर नॉटी। हमने बोला ये टोकरी महंगी है, यानी कि दिस बास्केट कॉस्टली। ये टोकरी है, ध्यान रखिए, ठीक। तो सेंटेंस फॉल्ट चला जाएगा, यह टोकरी कर लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, यह टोकरी महंगी। तो यहां पे हम लोग कर देंगे दिस बास्केट इज कॉस्टली, इज कॉस्टली, कॉस्टली महंगा। अब हमने कह दिया वह एक कुत्ता है। अब वह बोला गया, दैट लगेगा, और सिंगुलर है तो यहां हो जाएगा दैट इज अ डॉग। यानी सिंपल से हमने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए और छोटे छोटे एग्जाम्पल की मदद से आपको छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझाने की पूरी कोशिश की। आप लोगों को उम्मीद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे बढ़ने वाले हैं और वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।